गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, तो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं उन लिगेंड्स का जो नंबर होता है, जितने लिगेंड्स अटैच्ड है, 3 अटैच्ड है या 4 अटैच्ड है, तो वो क्या होता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है AgNH3 का ट्वाइस और यहाँ पर है मेरे पास Cl। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा है लिगेंड, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये लिगेंड है। अब ये चीज तो आपको पता ही है कि लिगेंड कौन सा होता है और सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है लिगेंड। और कितने लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या देखा, टू लिगेंड है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड्स हैं, यहाँ पर है 2 लिगेंड्स। तो 2 लिगेंड्स होने की वजह से यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे वो होगा 2। ठीक है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। यानी कि यहाँ पर जो 2 लिगेंड्स हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू किससे अटैच्ड है, सेंट्रल मेटल एटम से। ठीक है, एक और हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है नेक्स्ट K2, फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर है निकिल एंड CN का 4। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर लिगेंड क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये लिगेंड है। अब यहाँ पर कितने लिगेंड है, ये पता है आपको कितने लिगेंड है, यहाँ पर है 4 लिगेंड्स। कितने साइनाइड है, साइनाइड कितने हैं 4, तो यहाँ पर लिगेंड्स कितने हो गए 4। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, दैट इज 4। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं हम CONH3 का 4 और यहाँ पर है हमारे पास Cl2 और उसके बाद क्या है NO3। अब देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितने लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कितने लिगेंड्स हैं। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पर 4 लिगेंड्स हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी लिगेंड्स है और ये भी लिगेंड है। यानी यहाँ पर 2 लिगेंड प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं, एक तो अमोनिया है, मतलब 2 टाइप के प्रेजेंट है, 2 नहीं है लिगेंड ज़्यादा है। कितना, 4 लिगेंड तो ये है और 2 ये है। तो यहाँ पर कितने लिगेंड्स है, टोटल 6 लिगेंड प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं, अमोनिया एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर ये नहीं बोलना है कि यहाँ पर 4 लिगेंड्स है, यहाँ पर 4 लिगेंड्स नहीं है, 4 तो यही है, उसके अलावा क्या है 2 लिगेंड्स ये और है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा 6। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब हम पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, देन हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको इसकी डेफिनेशन कैसे नोट करनी है। द लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम या फिर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उससे जो लिगेंड्स अटैच्ड रहते हैं, किसके थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। द नंबर ऑफ कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जैसे कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है या फिर कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जितने लिगेंड्स जुड़े रहते हैं, यानी कह सकते हैं हम कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, तो जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स या फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स वहाँ पे बन रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको डेफिनेशन लग रही होगी, बट आपको एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हैं तो वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ही क्या बोले जाते हैं, वही कोऑर्डिनेशन नंबर बोले जाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। देखिए, पहले जो मैंने एग्जाम्पल्स नोट कराए थे 3, आप उनको भी नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स और नोट किए हैं। अब यहाँ पर आप जल्दी से गैस करिए कि इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके। ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है सीधे सीधे कि यहाँ पर कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं
सेंट्रल मेटल एटम से। तो यहाँ पर है हमारे पास आयरन। आयरन से कितने लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं? तो यहाँ पर साइनाइड 4 है, मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू साइनाइड Fe से जुड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं लिगेंड मेटल के साथ। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखिए सबसे पहला तो हमारे पास ये गया लिगेंड, सेकेंड टाइप का लिगेंड ये क्या, थर्ड लिगेंड ये गया। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास 3 टाइप्स के लिगेंड्स हैं कि कौन कौन से हैं? यहाँ पर NH3 है, NO2 है और Cl है। अब यहाँ पर NH3 कितने हैं? 4 NH3 हैं, ठीक है, 4 NH3 हो गए। मतलब NH3 ने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू NH3 PT से जुड़ा है, ठीक है। NO2 सिर्फ एक है, तो इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है PT के साथ। और Cl कितना है? Cl भी एक है, तो इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इन्होंने बना रखे हैं और 4 इन्होंने बना रखे हैं। दैट मीन कि कितना हुआ? 6 हो गया कि नहीं? 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब से। अब ये डिफरेंट क्यों है? वैसे ये डिफरेंट नहीं है, पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप गैस करिए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। आप अगर बता रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 2, 3 एंड 4, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अब वो क्यों होगा? देखिए यहाँ पर जो हमारे पास EN है, जिसको बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन। EN क्या करता है? EN 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इथाइलिन डाइएमीन है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता, वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब EN है कितने यहाँ पे? अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक EN होता तो एक EN इसके साथ कितने बॉन्ड बनाता? भाई सिंपल सी बात है, 2 बॉन्ड बनाता। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में कितने EN दे रखे हैं, इथाइलिन डाइएमीन कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं। दैट मीन कि ये जो इथाइलिन डाइएमीन है वो इसके साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्यों? क्योंकि एक EN 2 बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हमारे 2 EN हैं वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि जो EN है वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो वो क्या करता है? वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो 4 तो इसी ने बना लिए, क्योंकि एक 2 बना रहा है तो 2 4 बनाएंगे, प्लस एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6। तो यहाँ पर जो हमारे पास Cr है उसके साथ क्रोमियम के साथ यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर लिगेंड्स अटैच्ड हैं? तो यहाँ पर 6 हैं, क्योंकि 4 ये होगा, 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? वो होगा 6। तो यही था कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कैसे हम उनको फाइंड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।